और बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा कि आप सब ने वीडियो के टाइटल से गेस कर लिया है कि आज मैं जा रही हूँ डॉल्मेन मॉल। ये कराची में था पहले और लाहौर में अभी रिसेंटली इसकी जो है ना वो ओपनिंग हुई है और एवरीबडी सो क्यूरियस टू गो। हमारे घर में भी सब बहुत ज़्यादा प्लान्स बना रहे थे जाने का, मैं भी बना रही थी प्लान जाने का बच्चों के साथ, लेकिन बस हम अभी बायस ही थे कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि सुना था कि अभी मॉल की ओपनिंग नहीं हुई है, सिर्फ अल-फतह वहाँ पर खुला है। लेकिन अब रिसेंटली आई केम टू नो कि यहाँ पर सब शॉप्स की ओपनिंग हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता दुकानें खुल रही हैं, मॉल की ऑफिशियल ओपनिंग शायद हो चुकी है। तो खैर बहुत रश था। मुझे आई वॉज इन्वाइटेड ऑन बोनेंजा सतरंगी की अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है जी। आज मैं आई हूँ डॉल्मेन मॉल और यहाँ पे आई वॉज इन्वाइटेड ऑन बोनेंजा सतरंगी के इवेंट पे, स्टोर लॉन्च पे। तो अब हम फिरते हैं डॉल्मेन मॉल और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि डॉल्मेन मॉल कैसा है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। नाउ आई एम एट बोनेंजा सतरंगी के लॉन्च पे। आज मैं आई हूँ बोनेंजा सतरंगी के लॉन्च पे एंड इनके सतरंगी परफ्यूम्स दे हैव लॉन्च देयर शॉप इन डॉल्मेन मॉल और बहुत मज़ा आ रहा है। सो लेट्स सी कि कैसी हैं फ्रेगरेंसेस। ऑलरेडी वी ऑल लव देयर फ्रेगरेंसेस, सो लेट्स सी कि कैसा रहता है। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पर इनके पास बहुत ही अमेजिंग रेंज ऑफ परफ्यूम्स है, इनके कॉस्मेटिक्स भी हैं। मुझे लग रहा था शायद इनकी कपड़ों वाली शॉप जो वो भी साथ में ओपन हो रही है, लेकिन वो नहीं थी। नेल कलर्स बहुत अमेजिंग थे, लिपस्टिक्स की शेड्स बहुत अमेजिंग थे, इनका मेकअप बहुत अच्छा है। अच्छा, इनका प्राइमर और इनका मस्कारा जो है ना वो मैंने पहले यूज़ किया है और बहुत अच्छा है। इसका मस्कारा तो मैंने बड़ी देर यूज़ किया है, दैट वाज वेरी गुड। तो अगर आप लोग ज़रूर ट्राई करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। लिपस्टिक्स भी इनकी बहुत अच्छी थी और मैंने सारी स्वॉच भी की थी, भी आगे आपको नज़र आएंगी। इनकी फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी थी, इट वाज वेरी लाइट वेट और उसकी कवरेज बहुत अच्छी थी। तो परफ्यूम्स तो अक्सर जब हम गुजर रहे होते हैं किसी भी स्टोर वगैरह में जहाँ पे इनका कियोस्क होता है तो अक्सर ये ट्राई करा रहे होते हैं और इनकी अक्सर डील्स वगैरह भी चल रही होती हैं, लेकिन मैंने वैसे कभी परफ्यूम इनका लिया नहीं है। लेकिन फैमिली में और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और इसकी तारीफ़ भी करते हैं। तो लाइक मुझे भी उस दिन परफ्यूम्स मैंने 2 लिए यहाँ से, तो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी और मज़ीद और भी बाय करूँगी। बस उस दिन मैं गई हुई थी सिर्फ लॉन्च पे, तो आपको पता है कि ज़रा कंटेंट वगैरह बनाना होता है, मुझे इंस्टाग्राम के लिए रील वगैरह शूट करनी थी, तो मेरा इतना ना शॉपिंग की तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर मूड होता है उस वक्त, ये था कि ज़रा कंटेंट प्रॉपर बन जाए। तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे आप देखें कि मैंने इसकी प्रॉपर रील बना के डाली है, जो परफ्यूम मुझे अच्छे लगे थे उनकी। और लड़कियों वाले परफ्यूम से ज़्यादा मैंने ट्राई किए थे, लड़कों वाले मैंने टेस्ट ही नहीं किए। एक दफ़ा मेरा ख्याल है कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए ना यहाँ से परफ्यूम लिया था। थोड़ा सा मैं खुद भी घूम फिर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ, और बाकी थोड़ी सी शॉपिंग भी करते हैं। सो लेट्स सी एंड थोड़ा सा मॉल कवर भी देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने वो जब इवेंट अटेंड कर लिया ना, फिर मैंने सोचा चले हम मॉल भी थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए कि मैं आई तो हूँ। एक्चुअली मैं गई उस दिन अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे, बच्चे भी साथ नहीं थे, क्योंकि अगले दिन बच्चों का स्कूल था और आजकल बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चों ने पढ़ना था। वरना मैंने तो प्लान यही बनाया हुआ था कि मैं लरैब को साथ लेके जाऊँगी। मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अली भी तैयार ही थे और मैंने अपने हस्बैंड के साथ, मतलब यही हमने सोचा कि हम सब चलेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को कहीं जाना पड़ गया, संडे था, उनके एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, वो उनके साथ चले गए शॉपिंग करने के लिए, और बच्चों के एग्ज़ाम्स थे तो मुझे फिर अकेले जाना पड़ा। ये मिनीसो की शॉप पे मैं आई हूँ। मिनीसो इज़ बैक विद अ बैंग। मतलब मिनीसो मुझे अब ना बड़ी बोरिंग लगती है कुछ अरसे से। मतलब कोई भी, मुझे लगता है कि वहाँ कोई काम की चीज़ नहीं होती। जैसे मिनीसो पे पहले चीज़ें हुआ करती थी ना, जब मिनीसो नई नई खुली थी, तो बहुत ही मज़े की चीज़ें तो होती थी और आप जाते थे जब, तो दिल करता था कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो वही हिसाब ही डॉल्मेन मॉल वाली मिनीसो का है। मतलब कि इतनी प्यारी यहाँ पर सब चीज़ें थी, वही फेस मास्क, फेस मिस्ट, मेकअप की चीज़ें, फिर ये स्क्रंचीज वगैरह लड़कियों के इंटरेस्ट की तो बहुत अच्छी चीज़ें थी। नेल कलर्स भी देखें कितनी वाइड रेंज थी, बालों में लगाने वाले क्लिप, ज्वेलरी और इस तरह की सब चीज़ें जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी सब चीज़ों की। और अगर मेरी बेटी मेरे साथ होती ना तो उसने खूब कबाड़ा करना था, लेकिन वो साथ नहीं थी। तो देखें जिस तरह बैग्स वगैरह हैं, और मतलब मैंने पूरी शॉप ही फिरी है और बस मैंने व्लॉग ही ज़्यादा बनाया, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ और मैंने व्लॉग बनाना होता है ना, या तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती और मैं इंजॉय करती हूँ, और जब फिर मैं व्लॉग बनाती हूँ ना तो फिर मैं व्लॉग ही बनाती हूँ। और आपको पता है कि जब व्लॉग बनाने लग जाए ना, जब कैमरा पकड़ाओ हाथ में, तो फिर सारा फोकस ना ये नज़र आ रहा होता है कि कैमरे के अंदर क्या नज़र आ रहा है, और बिल्कुल ना चीज़ें नज़र नहीं आती है, बल्कि मैं यहाँ बैठ के वो व्लॉग में ही बैठ के देख रही हूँ अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ।
कि वहाँ पर और क्या क्या था। और इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा भी जल्दी जाऊँगी बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। पर उस दिन भी हमारा प्लान जो है ना वो बनते बनते रह गया। इनकी शॉप की ना ओपनिंग 1-2 दिन मतलब वो थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज आ गया था। पहले इन्होंने कहा था कि फ्राइडे को है, फिर वो सैटरडे पे गई और फिर वो संडे पे चली गई, और संडे को कोई मेरे साथ अवेलेबल नहीं था। और मज़े की बात ये हुई कि मंडे को बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई। तो बच्चे जो थे ना बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे कि हम मम्मा के साथ ही चले जाते। तो लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बस इसलिए मैं उनको साथ नहीं ले गई। मिनीसो पे आप ज़रूर विज़िट करें, डॉल्मेन मॉल में बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें थी, लड़कियों के इंटरेस्ट की, बच्चों के इंटरेस्ट की बहुत प्यारी चीज़ें थी। मतलब देखें ना, मग्स हैं, फिर स्प्रे वाली बॉटल्स हैं, स्टफ़ टॉयज़ थे, बालों में लगाने वाले स्क्रंचेस, मैंने को बताया, मेकअप का सामान भी था, और बहुत यहाँ पर रश भी था। और इस तरह की क्यूट क्यूट चीज़ें वैसे ही बहुत प्यारी लगती हैं और एस्थेटिकली बहुत अपीलिंग लगती हैं। कभी मिनीसो पे बहुत अच्छी चीज़ों की वैरायटी पहले बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब कुछ अर्से से मैं तो मिनीसो ना विज़िट ही नहीं करती। लेकिन उस दिन मुझे वैसे वाकई बहुत मज़ा आया। ये देखें नेल कटर वाली किट्स कितनी प्यारी हैं, हेयर ब्रशेस बहुत प्यारे हैं। और कुछ पता नहीं, थोड़ा सा मैं रिलक्टेंट भी थी वीडियो बनाने में कि मना भी तो कर देते ना शॉप्स वाले, लेकिन ऐसे उस दिन खैर किसी ने मना नहीं किया। लेकिन मैं इतना शॉपिंग के मूड में थी भी नहीं, क्योंकि मैं बना रही थी व्लॉग। मैंने चीज़ों को उस नज़र से देखा नहीं एक्चुअली, क्योंकि वीडियो बना रही थी। और ये मैंने ज़रा थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाया था। इसका एक फ़ीचर है इस तरह से ना कि 360 एंगल पे ले लेता है शॉट। तो ज़रा मैंने वो ट्राई किया लेने की जो कि बिल्कुल ही नाकाम कोशिश हो चुकी है। तो खैर यहाँ ये जो पंप वाली बॉटल्स है ना, जिनके अंदर सोप डाल के या कोई भी लोशन वगैरह डाल सकते हैं, हेलो किटी वाला, देखिए कितना प्यारा। अब हो सकता है कि एम्पोरियम मॉल में और बाकी जगह भी जो इनकी शॉप्स हैं मिनीसो की, वहाँ ये सब चीज़ें हों। खैर मैं वहाँ से निकल आई थी और देखें मॉल में सारी दुकानें भी खुल रही हैं। इस तरफ ये सना सफ़ीनास की बहुत बड़ा आउटलेट सना सफ़ीनास का खुला है। मतलब जितने भी लाहौर में इनके आउटलेट्स हैं ना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इनका यही आउटलेट है। और मैंने यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जितने भी डिज़ाइन इनके ऑनलाइन कपड़ों के नज़र आते हैं ना, मैं एक दिन इनके गुलबर्ग वाला जो इनका आउटलेट है ना वो काफ़ी बड़ा, अक्सर मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ। तो मैं वहाँ पर देख कर गई थी कपड़े ऑनलाइन ना, लेकिन वहाँ पर कोई भी डिज़ाइन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा साइज़ का होता है कि मैं ट्राई करके लूँ जितने भी रेडी टू वेयर कपड़े होते हैं। मैं कभी इस तरह ऑर्डर नहीं करती, क्योंकि मेरा साइज़ ना वेरी करता रहता है। तो कोई भी डिज़ाइन उधर नहीं था। यहाँ तकरीबन सब कपड़े, सब डिज़ाइन जो थे ना ऑनलाइन वाले, वो खड़े हुए थे। लेकिन ये देखे ना कितने प्यारे हैं ये। लेकिन फैब्रिक जो था ना इनका वो थोड़ा सा थिन था। लेकिन जिस तरह आप सर्दी आ रही है तो आजकल तो खद्दर पहनी जा रही है, और थोड़ी सी आगे जब सर्दी आएगी तो मज़ीद जो है ना वो हमें थोड़े मोटे कपड़ों की ज़रूरत होगी। तो ये थोड़े मिक्स मौसम के पहनने वाले कपड़े हैं, जैसे जब थोड़ी सर्दी जब कम होती है, जब गर्मी जा रही होती है। तो इसलिए मैंने कोई इनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया, यानी कि कोई लिया नहीं था। ये खद्दर के थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन बस कोई स्टाइल वगैरह भी मुझे कितना अपील नहीं किया। लेकिन कपड़े अच्छे हैं, अगर आप लोग देख लें, जाना चाहे तो ज़रूर जाएं। लेकिन ये शॉप जो थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी बनी है, इतनी बड़ी इन्होंने आउटलेट खोली है कि कमाल ही कर दिया। फिर ये देखें इनकी होम की चीज़ें भी इधर थी, ये ट्रेज़ हैं और ट्रेज़ वगैरह हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं जिनको हम प्रॉपर एस्थेटिकली डेकोर कर सकते हैं। ये जी पेलिकन वाला ट्रे था, और मेरे ख्याल ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। इसकी प्राइस ही तकरीबन 5-6 हज़ार थी शायद एक की। मुझे बहुत क्यूट सी लगी थी लेकिन ये रखी हुई टेबल पे तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी, कोई इसका यूज़ होगा जब जहन में अगर आ जाता तो मेरे तो मैं ले लेती। ये बैग्स वगैरह थे यहाँ पे, ये शायद डेकोरेशन के लिए पिलर्स वगैरह थे। उस तरह से मैंने देखा ही नहीं ना, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। और ये देखें बर्तन भी इतने प्यारे यहाँ पे थे। अब दोबारा मैं फिर किसी और दिन भी विजिट करूँगी। कपड़ों का काफ़ी था। अच्छा, डॉल्मेन मॉल में ना अभी सारी शॉप्स नहीं खुली हैं। मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड्स खुल रहे हैं सारे, जो मुझे आम शायद शॉपिंग मॉल्स में नज़र नहीं आते वो वाले ब्रांड्स। लेकिन यहाँ पर वो ब्रांड्स भी हैं, और साथ में ये था कि शॉप्स काफ़ी बड़ी हैं और अभी तक खुल रही हैं, कुछ दुकानों पे काम हो रहा है। और लोग जो थे ना वो बहुत रश था, रश बहुत ज़्यादा था। पार्किंग में भी बहुत रश था, बाहर भी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और कई दुकानों पे तो बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि आजकल जो है ना वो ये नई नई दुकानें खोल रहे हैं ना सारे, तो इन्होंने डिस्काउंट रखा हुआ है। जो दुकान खुलती है ना वो 2-3 दिन के लिए ना डिस्काउंट दे देती है। तो खूब औरतों का रश पड़ा हुआ था। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये प्योर रॉ सिल्क में बना हुआ था, और इसके ऊपर ये 3D फ्लावर्स थे, कोऑर्ड था। और आप सोचेंगे इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत मेरा ख्याल है 60-70,000 थी। तो मतलब बहुत वे टू हाई, मतलब। लेकिन था ये प्योर फैब्रिक पे। ऑब्वियसली बात है कि प्योर फैब्रिक आजकल बहुत एक्सपेंसिव है। जो रॉ सिल्क का सूट ही मेरा हाल है 15-20 हज़ार का या 25 हज़ार का हो गया प्योर रॉ सिल्क का। तो फिर डिज़ाइनिंग करके डिज़ाइनर्स ने अपने पैसे तो लगाने ही हैं। खैर मैंने यहाँ पे ना अनसिले कपड़ों की तरफ तो मैं गई नहीं, क्योंकि मैंने कुछ लेना नहीं था। कपड़े मेरे भी बहुत सारे मैंने लिए हैं अभी जो सर्दियाँ शुरू हुई हैं।
अभी तक मैंने कुछ रेडीमेड सूट्स भी खरीदे हैं, जो मैंने आज पहना हुआ था सूट ये भी जनरेशन का था। कुछ मैंने और भी कपड़े खरीदे हैं, कुछ मेरे बहुत सारे टेलर के पास भी पड़े हुए और अनसिले मेरे पास घर में भी पड़े हुए हैं। तो मैं कह रही थी कि पहले मैं वो सिलवा लूँ, वो पहनना शुरू करूँ, उसके बाद फिर कुछ और भी देखूँ। वैसे मुझे ना कुछ बहुत ज़्यादा अपीलिंग इस तरह से लगा भी नहीं कि जो मैं कहूँ कि हाँ हाँ मैंने ज़रूर लेना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं फिरती रहती हूँ बाज़ार, डिफरेंट जाती आती रहती हूँ, तो फिर जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ना फिर मैं वो ख़रीद लेती हूँ और फिर वो इस्तेमाल हो जाती है। और कई दफ़ा मैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। तो जैसे कोई फंक्शन वगैरह आ रहा हो तो इंसान की तैयारी होती है। ये जी इधर इनके पास डिस्काउंट वाला रैक था, मैंने कहा चलें ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी ना रेशमी से कपड़ा था, मतलब थे डिस्काउंट पे भी लगे हुए कपड़े, लेकिन कोई इतने मुझे ख़ास पसंद नहीं आए, सो मैंने नहीं लिया कोई भी यहाँ से। लेकिन अच्छी शॉप थी, वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी और ऑब्वियसली बात है कि लोग शॉपिंग कर रहे थे, तो सबके इंटरेस्ट की चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें इफ़ यू वांट टू। इसके बाद मैं चली गई थी निशात पे। निशात पे भी बहुत प्यारे कपड़े होते हैं, हमेशा से आंसले तो उनके बहुत प्यारे होते हैं। कोट्स की बड़े अच्छी वैरायटी थी, देखें शुरू में नज़र आई है। फिर उसके बाद ये स्टिच्ड कपड़े जो है ना, इनकी तरफ मेरा फोकस था। एक्चुअली मेरे ये कज़न आई हुई हैं आउट ऑफ कंट्री से ना, तो उनके लिए मैंने गिफ्ट लेना था, तो मैंने सोचा चले एक उनके लिए गिफ्ट भी ले लूँ, क्योंकि फिर वो यहाँ पे लोग जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं उन्होंने कपड़े सिलवाने का उनको होता है कि ज़्यादा मसला, तो स्ट्रेच्ड ही ले लें। ये प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, इसकी प्राइस भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये था बिल्कुल पतले मटेरियल का, मतलब कि आजकल तो ये बिल्कुल नहीं पहना जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं मतलब उसको ऑप्ट नहीं किया। बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और उस पर मेरे 3 पीस सूट भी देखे, ये आगे इनके 3 पीस सूट थे स्टिच्ड, तो एम्ब्रॉयडर्ड ना, और थे भी प्राइसेस भी रीज़नेबल थी, जैसे 10,000 12,000 15,000 इस टाइप की रेंज थी। और अनसिले कपड़ों की तरफ बस मैंने एक हल्की सी नज़र दौड़ाई थी, ज़्यादा मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे अभी अनस्टिच्ड कपड़े नहीं ख़रीदने हैं सर्दियों के। और ये ग्रीन वाला भी सूट मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन फिर वही बात है, मैंने तो ट्राई करना पड़ना था, और दूसरा ये है कि बस इसका मुझे कोई इतना स्टाइल इतना अपील नहीं किया। लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों के लिए मैं ना वीडियो बना लेती हूँ। जो रेडी टू वेयर कपड़े होते हैं ना वो मैं ख़रीदती हूँ ज़रूर, लेकिन बहुत मुझे कोई अपील करें बिल्कुल फिट हो तो फिर, अदरवाइज़ ज़्यादा मैं कपड़े लेकर स्टिच ही करवाती हूँ। और माशाल्लाह से मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कपड़े मेरे लिए लेकर आती रहती हैं, कभी किसी ब्रांड से कभी किसी ब्रांड से, तो कितने मेरे पास वो भी जमा हो जाते हैं। तो बस, और निशात पे अच्छे थे प्रिंटेड कॉर्ड्स, ये भी बहुत अच्छे थे। अगर मेरी बेटी मेरे साथ होती ना तो उसने तो उस दिन खूब शॉपिंग करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट गो विद मी, और मैं अकेली थी। अकेले मुझे मज़ा तो आता है शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा, लेकिन एक तो ये कि रात का टाइम था और मुझे था कि मैंने वापस जाना है, ड्राइवर के साथ मैं गई हुई थी, तो मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी मॉल भी फिर लूँ और फिर बस मैं ना घर पहुँचूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने घर पे छोड़ा हुआ था। पर मेरे हस्बैंड जब आ गए उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया कि मैं आ गया हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। मैंने कहा चलिए मॉल की बाकी शॉप्स पे फिर ली जाए। ये है जी खाड़ी की शॉप। खाड़ी की शॉप अभी खुल रही थी, यहाँ पे देखा अंदर काम हो रहा था। मैं ज़रूर जाऊँगी इस दुकान पर जब ये दुकान खुल गई, क्योंकि मुझे दूर से बहुत अपील कर रही थी। फिर ये एक ब्रांड था, अब इसका नाम मैं भूल गई हूँ। इनके पास बहुत प्यारे ड्रेसेस थे वेलवेट के, और प्राइसेस बड़ी रीजनेबल थी, मतलब कि जैसा 10,000 12,000 और 8,000 टाइप इस तरह। ये ग्रीन ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा था, आर की कढ़ाई वाला, मतलब आर की कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। इसका स्टाइल भी मेरे बिल्कुल पसंद के अकॉर्डिंग था। लेकिन इसके साथ जो ट्राउज़र था ना वो वेलवेट का नहीं था, वो सिल्क का था। और वेलवेट के साथ ना सिल्क का ट्राउज़र मुझे बिल्कुल अपील नहीं करता। मेरा दिल करता है कि वेलवेट के साथ ना वेलवेट का ट्राउज़र ही हो तो ही पूरे ड्रेस की लुक आती है। तो खैर मैं वहाँ से भी निकला, फिर मैंने दूर से देखा कि बारोक की शॉप खुल रही है। आप सबको पता है कि बारोक मेरा बड़ा फेवरेट ब्रांड है, लेकिन अभी उनकी शॉप खुली नहीं थी। ये मैं गई थी झुलके पे, वहाँ मैंने शूज़ देखे। इनका ना मैंने एक दफ़ा जब बिल्कुल नया नया इनकी शॉप खुली थी, मैंने इनसे चप्पल एक ली थी, वो बहुत अच्छी थी। मैं जहाँ जाती थी सब मेरे से पूछा करते थे और बड़ी कंफर्टेबल भी थी। उसके बाद मैं कभी दोबारा गई नहीं हूँ, कि तब इनका अलफता में कॉर्नर था, फिर मेरा ख्याल है वहाँ से ख़त्म हो गया, कभी नज़र नहीं आया। तो ये इनकी शॉप है, मैं मालम पे भी है, लेकिन मैं वहाँ कभी गई नहीं। उसमें मैंने देखा बस जूते अच्छे थे। मुझे कुछ शूज़ यहाँ अच्छे लगे थे। ये ग्रीन वाला बहुत प्यारा, लेकिन ग्रीन ऑलरेडी मेरे पास हील्स हैं इस टाइप की, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। और बाकी मुझे एक वो न्यूट्रल सा बहुत पसंद आया था, बट मैंने ना 4-5 जूते ना शीन पे ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन, तो वो मेरे आने वाले हैं बस कुछ दिनों तक ना, 4-5 दिन तक। कि मैंने गोल्डन जूता ऑर्डर किया हुआ है, एक ऑरेंज किया हुआ है, एक मैंने ग्रीन किया हुआ है, और सारे वो जो मेरे कपड़े हैं ना वो आने, मेरे जूते जो है ना वो आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो आएंगे ना तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। इसलिए मैंने जूतों की तरफ ध्यान नहीं किया ज़्यादा, मतलब ये देखे नहीं, मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने कहा चले वो आ जाए फिर दोबारा यहाँ से बाय करेंगे आगे।
और जी ये मैं आई थी PFDC पे। यहाँ पे सब डिज़ाइनर्स, आपको पता है कि डिज़ाइनर हब है, डिफरेंट डिज़ाइनर्स के यहाँ पे ना रैक्स हैं। जब मेरा कभी कपड़ों का काम हुआ करता ना तो मेरा भी इरादा था यहाँ पे रैक लेने का, लेकिन बस फिर मैंने बंद कर दिया था। मेरे था फैशन सेंट्रल में और लेविस पे। वेलवेट के ड्रेसेस मुझे बहुत प्यारे लगे थे। मैंने सोचा चलिए ट्राई करते हैं, अगर मुझे मिल गया तो मैं ले लेती हूँ। कलर्स देखें कि कितने अपीलिंग है। लेकिन जब मैंने पास से जाके देखा तो उसका ट्राउज़र था ना, उस पर सारा तिल्ले का काम था और उसकी चादर पे भी तिल्ले का काम था। फिर वो बन जाता है फैंसी। तो फैंसी कपड़े जो से ना वो पहने जाते हैं फंक्शंस पे। मुझे चमके चमके वाले कपड़े ना शादियों पे अच्छे लगते हैं, आम रूटीन में मैं ना चमकीले कपड़े नहीं पहनती, तो इसलिए मैंने फिर उसको कंसिडर नहीं किया। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा है। मैं खुद लेके ना सूट सोचा कि मैं खुद स्टिच करा लूँगी, प्लेन मतलब सूट ना, पूरा सूट इस तरह और बटन इस तरह लगा के, बहुत प्यारा लग रहा था। ये थी जी मरियम एंड मारिया की शॉप, और यहाँ पर तो नहायती तबाही फैंसी कपड़े थे। तो बस मैंने एक ही राउंड लिया। मैंने कहा अब टाइम क्या वेस्ट करना है। वो देखें मुश्क की शॉप भी यहाँ पे खुल रही है। और फिर मैं आगे ये इस दुकान पे, ये थी मेरा ख्याल है बातिक, और यहाँ पर बहुत रश था। कुछ यहाँ डिस्काउंट भी चल रहा था और कुछ बड़ी अच्छी वैरायटी थी कपड़े, मतलब इतने प्यारे स्टाइलिश कपड़े थे और मटेरियल भी सर्दियों वाला था और नाइस वैरायटी थी। तो मैंने यहाँ से जो था ना वो कुछ शॉपिंग की और फिर आई केम आउट। आते थे मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर मैं गई जी मारिया बी पे। मारिया बी भी आप लोगों को पता है कि इतना अच्छा ब्रांड है, मतलब इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। अनस्टिच तो मैं लेती हूँ गर्मियों में, इनके ज़रूर को एक आधा सूट ले लेती हूँ, लेकिन उस दिन बस मैंने एक हल्का सा राउंड लिया और फिर मैं फिर निकला इस दुकान से। तो आगे चले गए जी, कीको मिलानो की शॉप थी। इसको मैंने दूर से ही हेलो हेलो कर दिया क्योंकि मैं अंदर नहीं गई। अगर मैं अंदर जाती तो फिर मेरा मेकअप लेने का दिल करना था, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि कुछ पैसे बचाए जाए और मॉल का जल्दी जल्दी टूर किया जाए और घर को जाए। फिर ये हम नीचे आ गई ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे ये अल्फता खुला है, बहुत बड़ा। देखिए कितनी बड़ी अल्फता की शॉप बनी है और बहुत मतलब सभी इधर होंगे इनकी सब मतलब सारे इनके अंडर वन रूफ होगा ना, जिस तरह बाकी दुकानों पे इनके फ्लोर्स हैं ना, तो यहाँ पे सब कुछ इधर एक ही फ्लोर पे होगा। लेकिन मैं गई नहीं, बच्चे साथ नहीं थे, बस मैं लेट हो रही थी। मैं निकल आई वहाँ से और अब मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स माई कार। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और देखें कितना रश है। इंशाल्लाह हम सून जो है ना दोबारा फिर जाएंगे डॉल्मेन मॉल और आप लोगों को फिर मैं मज़ीद अच्छी और डिटेल शेयर कराऊंगी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चले जी, और अब मैं आ चुकी हूँ घर और अब मैं खाऊंगी खाना और आप लोगों को आई होप के व्लॉग पसंद आया होगा। सो जी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।